आप सभी को प्रणाम। आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरे मामले को समझिएगा, ठीक है। और मैं काफ़ी दिन से एक्टिव नहीं हूँ और काफ़ी लोग घबराए से हो गए हैं कि एक्टिवनेस क्यों नहीं है, और लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहले तो ये नोटिस करिए कि जो हमारी हम सबकी लापरवाही है, उस लापरवाही को दूर करनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे बैठकर आप जग नहीं जीत लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, किसी भी मुद्दे पर कार्य करने से पहले उस पर कोई भी प्लानिंग करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ना हो जाइए, छोड़ मत दीजिए, सबको मिलजुल के करना चाहिए, ठीक है। लगातार मेरे पास काफ़ी लोगों का, और फ़ोन भी उन्हीं लोगों का आ रहा है जो एक्टिव हैं। जैसे पर्सनल मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा सर, इसको कैसे भी करवाइए और लोगों को सहयोग करिए। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, इतना काफ़ी कैंपेनिंग करने के बाद, इतना काफ़ी रिक्वेस्ट आप लोगों से सारी बातें बताने कहने के बाद भी काफ़ी लोग तैयार नहीं हुए। बहुत कम लोग तैयार हैं, मतलब समथिंग 15% लोग बस तैयार हैं, 85% लोग बिल्कुल ना के बराबर, कोई रिस्पांस नहीं। लेकिन नंबर सबको चाहिए, रिजल्ट भी सबको चाहिए। और ध्यान दीजिए, ये केस का मामला आप जीत चुके हैं, ठीक है। और जीतने के बाद यह केस मामला कोर्ट में गया है, जो सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में यार पीछे हट जाना कोई रास्ता नहीं है, इसे लड़ के हासिल करना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि सर फिर से कैंपेनिंग करिए। मैं क्या अकेले मैं क्या कैंपेनिंग कर सकता हूँ? अकेले मैं कौन सी लड़ाई लड़ सकता हूँ? आप लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट, कोई सहयोग नहीं। एक लोग हमसे कह रहे थे, एक लोग तो बिल्कुल बच्चों की तरह हमसे कह रहे थे, नहीं भैया कैसे भी जीत दिला दीजिए, बड़ी जीवन खराब हो रहा है। यार कैसे दिला सकते हैं? मैंने एक उदाहरण दिया, जो उदाहरण मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे लोग सोच रहे हैं ना कि नहीं भैया कैसे भी कर दो, भैया कैसे भी कर दो। भाई कैसे कर दें? एग्जाम्पल समझिएगा, अगर यहाँ से मेरे घर से अगर बहुत मुझे मजबूरी हो जाए, बड़ा सीरियस हो जाए, तो मैं इलाहाबाद आना चाहूँ या लखनऊ जाना चाहूँ, चाहे दिल्ली जाना चाहूँ, तो मैं एक बार पैदल, कोई साधन नहीं तो मैं पैदल हिम्मत बांध सकता हूँ कि चलो दिल्ली तक मैं पैदल चला जाऊँगा। लेकिन अगर यही मुझे अंडमान निकोबार जाना हुआ, तो अंडमान निकोबार जाने के लिए जिद करने से बच्चे की तरह मैं अंडमान निकोबार पैदल नहीं जा सकता। अंडमान निकोबार जाने के लिए हमें सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करनी पड़ेंगी, प्रॉपरली तैयार होकर ही मैं अंडमान निकोबार जा सकता हूं। वैसे ही इस केस की स्टडी के पॉइंट्स हैं कि जहां तक संभव मैंने प्रयास किया, जहां संभव ही नहीं है वहां मैं क्या कर सकता हूं? सीनियर हायर करना है, मैं क्या कर लूँगा अकेले? जब तक लोग, सारी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जब तक लोग एक्टिव नहीं होंगे। मैं एक आपको ताज़ा तरीन एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताने जा रहा हूँ, केस का ही मामला है, समझिएगा। यही पॉइंट जानना और नोट करना सबसे ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक भर्ती हुई थी माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने में, और अखिलेश यादव की जो भर्ती थी वो मामला गया था कोर्ट में, जिसमें समथिंग मुझे लग रहा है कि 5,000 के आसपास लड़के माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर किए थे। उस रिट दायर में, उस पुलिस भर्ती में समथिंग 5,000 लोग थे। 5,000 में मतलब कि सिंगल बेंच भी वो केस हार गए, डिवीज़न बेंच में भी वो केस हार गए, और हम लोग सिंगल में भी जीते हैं, डिवीज़न में भी जीतने के पूरे चांसेज हैं। और वो लोग सिंगल बेंच के सहारे, पुलिस वाले डिवीज़न बेंच हार गए, और समथिंग 5,000 के आसपास लोग थे। और 5,000 जब सिंगल और डिवीज़न हाई कोर्ट से केस हार गए, उसमें से 201 लड़के निकले और चुपचाप चले गए सुप्रीम कोर्ट लड़ने, दिल्ली। और जो सुप्रीम कोर्ट लड़ने गए, तो सुप्रीम कोर्ट में उनको जीत मिली है इतने साल बाद, वो भी कल नहीं परसों। ये मैटर मेरे पास कल आया, और परसों की ये बात है, परसों का आर्डर हुआ है। मैं किसी दिन आर्डर भी अपलोड कर दूंगा वीडियो में। और परसों आर्डर हुआ है, 201 लड़कों को आदेश कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कि इन प्रशिक्षुओं को, आरक्षियों को पुलिस में शामिल किया जाए यूपीपी में। और वो 201 जीत मिलने के बाद उन्होंने एक अपना प्रॉपर प्लान बनाया, और उन्होंने कहा कि जितने भी छात्र और बाकी बचे थे, मतलब कि 4,800 के समथिंग, वो छात्र भी आ जाएं। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सबको याद होगा, मैं
बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ कि जो केस लड़ने की प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रियाओं में हजारों की संख्या में एकजुट होकर लड़के लड़ते हैं और पैसा भी अनलिमिट देते हैं। जैसे 201 लड़के सुप्रीम कोर्ट लड़ने गए थे, पर कैंडिडेट 10,000 रुपये दिए थे और केस लड़े, जीत गए। अब जो अभी मेरे पास जो लड़का फ़ोन किया था, वो सारा डिटेल मुझे बता रहा था, मुझसे सारी जानकारी ले, मैंने उसको सारा मैटर समझाया और वो बता रहा था कि उन लड़कों ने फिर से प्लान किया है कि जितने आरक्षी बचे हुए हैं उनकी केस फिर से दाखिल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये याची फीस रखा है। समझ रहे हैं ना, 2,000 नहीं, 20,000। और 20,000 लोग, और कितने लोग हैं, मतलब कि 5,000 लोग। सोचो, अगर उस 4,500 5,000 लोगों में से अगर 1,000 लोग भी एकत्रित होकर 20-20 हज़ार रुपये देते हैं और केस लड़ने जाते हैं, तो उनको भी पता है कि ये पैसा कितना ज़्यादा होता है। जो केस लड़ने वाले हैं वो करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा, लेकिन उस करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के लिए सबने अपने स्तर से प्रयास किया है और प्रयास करके उस केस को जीता है और उस केस को जीतने के बाद उस केस में वो लड़ना चाहते हैं। ठीक, और इतना पैसा काउंट होने के बाद, और सब लड़के दे भी रहे हैं। जो लड़का मेरे पास फ़ोन किया था वो मुझसे जानकारी ले रहा था कि एक बार 201 लोगों पे आर्डर हो गया तो क्या हम पे दोबारा आर्डर हो सकता कि नहीं हो सकता। तो मैंने उसे पूरा डिटेल समझाया कि जैसे 5 फरवरी को 2024 में आर्डर हुआ था हमारे केस पर, 2019 और 2021 पे हमने दोबारा फाइल कराया, प्रगति अग्रवाल के बाद ममता यादव, और ममता यादव वाली जो फाइल पड़ी थी उसमें समथिंग 100 लोग थे और 100 लोगों की आर्डर सिमिलर मैटर दिखा के सिमिलर आर्डर हो गया। ऐसे स्थिति में कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो पुलिस की जा रही है, रिट पढ़ने जा रही है, उसमें भी ये शंका है कि भाई मामला रिस्की है, 50-50 का मामला है। तो जैसे क्या होता है ना कि कोर्ट जो, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को जो आर्डर आता है हमारे के मामले में, उसमें डायरेक्ट नौकरी नहीं है। यहाँ यूपी टीईटी पात्रता परीक्षा का एक प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, इसके आगे सुपर टेट होगा तब आप टीचर बनेंगे। लेकिन पुलिस वाले में सीधा आप भर्ती में चले जाते हैं और भर्ती हो जाते हैं और आपको नौकरी मिल जाती है। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट भी बड़ा सख्त रूल अपनाती है। कोर्ट ये रूप धारण करती है कि पात्रता परीक्षा है नहीं, सीधा लोगों को नौकरी मिलनी है, तो नौकरी मिलने के कारण वो कोर्ट क्या करती है कि आपको सीधा दोबारा आर्डर नहीं देती या ज़्यादा संख्या बल पे आर्डर जल्दी नहीं करती है। ठीक है, तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि भाई जो लोग एक बार हमारे पास आए उन पे हमने आर्डर दे दिया, जो लोग अब बाद में आ रहे हैं हम उस पर क्यों केयर करें, हम उस पर सुनवाई क्यों करें। वो हो सकता है खारिज भी कर दे, लेकिन हो सकता है सिमिलर मैटर देख के सिमिलर आर्डर भी कर दे, ये भी तो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो यही सारी सिचुएशंस मैंने उस लड़के को समझा दिया। वो कह रहा कि भैया हम क्या करें, मतलब कि 20,000। मैंने कहा कि 20,000 छोड़ो, 5,000 रुपये पर कैंडिडेट इकट्ठा कर लो तो भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन जो लड़ाई लड़ रहा है उसने पहले लोगों से 10,000 का फी रखा है, उसके बाद वो 20,000 रुपये रख रहा है। भाई उन सब की इच्छा है, रख रहे हैं, बात ख़त्म। तो ये लोग रिस्क लेने जा रहे हैं लड़के, सोचो हज़ारों की संख्या में, और 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। और हम लोगों के केस में क्या हुआ, यहाँ 500 देना हुआ तो जीते हुए अभ्यर्थी ही भाग गए, 500 रुपये नहीं एकत्रित कर पाए। और लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनकी इच्छा है कि हम उसी प्रक्रिया के तहत केस को लड़ लें जैसे तमाम केस लड़े जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये चीज़ हमेशा ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों पे ना भागने से नहीं होता। मैं हमेशा अक्सर आप लोगों को समझाता था कि ऐसे तमाम केस होते हैं जिनमें हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं और 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार रुपया इकट्ठा किया जाता है पर कैंडिडेट। यहाँ आप लोगों के यहाँ 1,500 में आप लोग सीधा पल्ला फेंक के भाग जाते हैं और आप लोग फिर बड़ी बड़ी बात करेंगे कि ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है, आप लोग भी देखिए, समझिए और इसको जानने की कोशिश करिए। और ये आर्डर बहुत दिन नहीं हो रहा, परसों का हुआ है। कल वो लड़का मेरे पास फ़ोन किया जब जाना, तो वो आर्डर स्लिप भी मेरे पास भेजा है और वो मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, उसमें आप रिस्क ले, मैंने भी हाँ कह दिया कि हाँ रिस्क ले लो 20,000 रुपये दे के। यार नौकरी की बात है, 20,000 रुपये दे लो, क्या जाता है। माननीय कोर्ट से हो सकता है केस खारिज हो गया तो 20,000 रुपये डूब जाएंगे। अगर माननीय कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और आर्डर कर दिया तो नौकरी मिल जाएगी। तो जीवन की बात है, 10-20 हज़ार का रिस्क तो ले ही सकते हो। ये मैंने स्पष्ट कह दिया। हो सकता है वो लड़का लेगा भी और तमाम लड़के लेंगे। सोचो वहाँ 5,000 की संख्या में लोग हैं, 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठा हो रहा है। सोचो कितने करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा।
अब वो ये सोच के बैठ जाएं कि अरे नहीं हम नहीं देंगे, कुछ लोग दे देंगे, घंटा नहीं देते हैं, सब फाड़ उड़ के फेंक देते हैं वो सब। वहाँ कोई चालबाजी नहीं चलती है। यहाँ चालबाजियाँ जो चली हैं वो सिर्फ मेरे वजह से चली हैं कि मैं लोगों को रियायतें देता रहता हूँ, जो मतलब नहीं भी देते थे उनको भी चलो ठीक है ऐड कर लो। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए। यहाँ आप 500 रुपये लगा सीनियर खड़ा करना है तो लोग तैयार नहीं है जीते हुए केस में। तो हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूँ कि अब भी समय है, मौका है। और मैं तो छोड़ दिया था ये बोलना है कि मैं बोलूँगा ही नहीं, लेकिन अब लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं। मैंने लोगों से कहा था कि एक एक लोग, जितने लोग एक्टिव हैं, ज़्यादा नहीं 30 सेकंड 60 सेकंड मतलब एक मिनट या आधा मिनट का वीडियो बनाओ, वीडियो में अपील कर लो आप लोग। तो कोई नहीं आ रहा, जिनके केस वहाँ कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये लड़ेंगे, लड़के आर्डर ले लेंगे तो हम लोग पीछे से जाएंगे। कतई नहीं होगा। इतनी चालाकी बरतोगे जीवन में कभी सफल नहीं होगे। तो इस केस को जीतना है तो सब लोग एक्टिव हो जाइए। सिर्फ मेरे लड़ने से, मेरे जीतने से कुछ नहीं होता। सब लोग जब साथ देंगे तभी होगा। और ये कैंपेनिंग लोग कह रहे हैं कि सर आप करिए, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी करिए ना कैंपेनिंग, कि हमारे कहने से ही हो जाएगा। 1 मिनट का 30 सेकंड का, आधे मिनट का वीडियो नहीं बना पाते आप लोगों से अपील करने के लिए? अपील करिए वीडियो बना के, क्या दिक्कत है? और ऐसे तमाम सारे बहुत सारे मैटर आजकल हैं जिन पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। उन सबको मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। और थोड़ा सा व्यस्तता हमारे पास है घरेलू मैटर की वजह से, आप लोगों को मैंने बताया था बड़ा सीरियस मैटर चल रहा है। उन सब मैटरों को लेके थोड़ा सा आदमी उलझा हुआ है, बाकी कोई बात नहीं है। बाकी जो भी केस लगेगी मैं इन्फॉर्म करूँगा आप लोगों को, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो भी वीडियो होंगे मैं उसमें अपडेट करा दूँगा, सारे मैटर डालूंगा। एक वीडियो में एक्टिव रहिएगा। धन्यवाद।